नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देसी शराब के सरकारी ठेके से शराब खरीदी थी लोगों ने। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमीलिया गाँव की ये घटना है। तो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमीलिया गाँव की घटना, जहां पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देसी शराब के सरकारी ठेके से ये शराब खरीदी गई थी, जिसको पीने से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई और 7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। और अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर है। तो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमीलिया गांव की ये घटना है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि शराब पीने से ये मौत हुई है, जहरीली शराब, और देसी शराब के ठेके से ये शराब खरीदी गई थी। जिस तरीके से 7 लोगों की एक साथ मौत हुई है और अभी भी अन्य कई लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर है, हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव में हड़कंप मचा हुआ है इलाके में। और आपको बता दें कि देसी शराब के सरकारी ठेके से शराब खरीदने के बाद जिन जिन लोगों ने ये शराब पी, उन सभी की हालत बिगड़ गई और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमीलिया गांव की ये घटना है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच कर रही है। तो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अमीलिया गांव की घटना, ये तस्वीरें देख सकते हैं। 7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब को लेकर, अवैध शराब को लेकर पुलिस कार्रवाई करती रहती है, ऐसे में अब 7 लोगों की ये मौत हुई है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं व्यवस्था पर। ये फूलपुर थाना क्षेत्र है और इसका अमीलिया गांव है। यहाँ यह जानकारी मिली कि कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की डेथ जो है वह जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी इसकी पुष्टि भी करवाई जा रही है और प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पर भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर। और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके और इसमें आगे भी कार्रवाई की जा रही है। और जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जाता है और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा और उससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सभी के विरुद्ध कठोरता। तो मौके पर पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। जिस तरीके से डेली ही लगभग शराब लेने के लिए ये लोग पहुंचते थे, तो इस बार भी पहुंचे और शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। लगभग 7 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अचेत अवस्था में हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जहरीली शराब पीने के कुछ ही देर बाद युवकों की मौत होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 5 लोग ऐसे अभी बताए जा रहे हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ फूलपुर पुलिस ने जहरीली शराब से बेहोश लोगों को इलाज के लिए भिजवाया, लेकिन 7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। तो आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से जुड़े हुए हैं लाइव। आलोक, जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि अवैध शराब को लेकर छापेमारी होती है, लेकिन उसके बावजूद एक देसी शराब के ठेके से शराब मिली जो कि लोगों ने ली। हर बार की तरह वो पहुंचे होंगे लेने के लिए, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है। जिन जिन लोगों ने इस शराब का सेवन किया है उन सभी की हालत बिगड़ गई है। क्या वजह रही, क्या कार्रवाई हो रही है अब इस पूरे ही मामले को लेकर? के बाद 6 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन फिलहाल कर रहा है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 लोगों का निधन जहरीली शराब पीने से हो गया है। फूलपुर इलाके में ऐसी शराब मिलती है और इस शराब को पीकर लोग इस तरह से मौत के काल के गाल में सो गए हैं। लेकिन जितने लोगों ने शराब पी है सभी की
हालत खराब है। मौके पर कमिश्नर, डीएम, एसपी सहित भारी मात्रा में अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा जो सेल्समैन शराब को बेच रहा था उसे भी पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि शराब किस तरह से बनती थी और किस तरह से उसमें नशीला पदार्थ आया, किस तरह से जहर बनी शराब। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की इस समय की सबसे बड़ी खबर है और सीएम ने इस बात को भी कबूल किया है कि जिस तरह से यहाँ शराब बिक रही है तो कुछ न कुछ हमारे सिस्टम में खामी है। हालांकि आबकारी विभाग इस पे अपना आनाकानी कर रहा है और वो बता नहीं पा रहा है कि किस तरह से उसकी शराब जहरीली हुई है। फिलहाल ये जो शराब बिक रही थी सरकारी दुकान से बिक रही थी, जिसलिए जो सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। जी ठीक आलोक, एक तो ये सरकारी दुकान पर शराब बिक रही थी और जिस तरीके से आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करता है और इन बातों को लेकर खासकर बहुत ज्यादा देखा गया है कि सतर्क रहता है और ऐसे में एकदम से 7 लोगों की मौत होना और कई लोगों की गंभीर हालातों में अस्पताल में भर्ती होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम के ऊपर कि आखिर किस तरीके से जहरीली शराब सरकारी ठेके पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, आबकारी विभाग क्या कर रहा था, किस तरह से वो कार्रवाई कर रहा था, किस तरह से शराब अवैध बिकने से वो रोक रहा था, कैसे शराब की अवैध भट्टी लग रही थी, तो ये सारे सवालिया निशान आबकारी विभाग के ऊपर उठ रहे हैं। आबकारी विभाग के ऊपर जो सवाल है वो न्यूज़ 1 इंडिया भी कर रहा है कि वो क्या कार्रवाई कर रहा था और किस तरह से ऐसे लोगों की डेथ हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर देसी शराब के ठेके से शराब खरीदी कुछ लोगों ने और 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर जिनकी हालत है और अस्पताल में इलाज चल रहा है।